नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आप सभी के साथ आज फिर से एक नया विषय लेके आई हूँ। ऐसा एक विषय जहाँ जाने अनजाने में हम लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं। हम अपना घर सजाने के लिए बहुत सारे शोपीस खरीदते हैं, पेंटिंग्स खरीदते हैं, पोस्टर खरीदते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से अपने घर को सजाते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कि जब हम हमारे घर में जो भी तस्वीरें लगाते हैं, जो भी पेंटिंग्स लगाते हैं, हमें किस तरह की तस्वीरें और पेंटिंग अपने घर में लगाना चाहिए और किस तरह की तस्वीरें और पेंटिंग ऐसी हैं जिनको हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। इसी विषय पे आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी इस विषय के बारे में जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। सबसे पहली चीज़ कि हमें किस तरह की पेंटिंग घर में लगानी चाहिए। कहते हैं स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। हमारे घर के लोग सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, जैसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। जी, घर के सभी मेंबर आपके स्वस्थ रहें, इसके लिए धन्वंतरी वैद्य की हाथ में कलश लिए हुए एक पेंटिंग अगर आप अपने घर में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर के सभी सदस्य हमेशा बहुत ही स्वस्थ बने रहेंगे। और अगर उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है और आप उस तस्वीर को लगा देते हैं तो आप देखेंगे सोने पे सुहागे का काम करेगी। एक चीज़ का आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है, इस तस्वीर को आपको गोल्डन फ्रेम में लगाना है। जी हाँ दोस्तों। दूसरा, किचन से भी वास्तु के अनुसार किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए और साथ ही जो हमारा सबका स्वास्थ्य है वो किचन से देखा जाता है। अगर आपकी जो किचन है वो साउथ ईस्ट में नहीं है तो उसके लिए भी आप एक छोटा सा पोस्टर या तस्वीर लगा सकते हैं। वहाँ पे हवन करते हुए जो साधु संत होते हैं उनका एक फ़ोटो अगर आप अपनी किचन में लगाते हैं तो अग्निकोण का जो एक दिशा होती है साउथ ईस्ट की, तो वो वहाँ पे जनरेट होनी शुरू हो जाती है और आपका घर पूरा स्वस्थ रहता है। साथ ही अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है तो वैसे भी किचन में हमेशा अन्नपूर्णा माँ की फ़ोटो, भगवान की फ़ोटो जरूर लगानी चाहिए। अन्नपूर्णा देवी की फ़ोटो अगर आप लगाते हैं तो घर में एक तो सुख समृद्धि रहती है, बरकत रहती है और कभी भी अन्न की कमी उस घर में नहीं रहती। उसको अपनी किचन में ज़रूर स्थान दें और हमेशा सुख समृद्धि से भरपूर रहें। साथ ही अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के रिश्ते बहुत अच्छे रहें और सब खुशहाल रहें, आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहे, तो उसके लिए भी आप एक चीज़ का उपाय कर सकते हैं। एक फ़ोटो आपको लेनी है जिसमें घर के सभी सदस्यों का जो चेहरा है वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए होना चाहिए और एक ही फ्रेम में वो फ़ोटो लगा के आप घर के साउथ वेस्ट में, यानी कि आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में, क्योंकि रिलेशन में स्थिरता की दिशा भी मानी जाती है, तो वहाँ अगर आप लगाते हैं तो आपके रिश्तों में बहुत अच्छा स्थिरता रहेगी और बहुत अच्छे रिश्ते और बॉन्डिंग आपकी रहेगी। इस तस्वीर को भी आप स्थान दें, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो में सब एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक फ्रेम लिया और उसमें अलग अलग लोगों की फ़ोटो लगा दी। अगर आप ये गलती करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो घर परिवार के लोग हैं उनकी सोच कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप घर में महात्मा बुद्ध की फ़ोटो लगाते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं, अगर आपके अंदर हमेशा कुछ बेचैनी रहती है, तनाव रहता है, टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो ऐसे के लिए आप अपने घर में रख सकते हैं जहाँ लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। तो आप देखिएगा, आप ईस्ट में या नॉर्थ में, इसमें से किसी भी दिशा में अगर महात्मा बुद्ध का कोई पोस्टर या पेंटिंग लगाते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में एक असीम शांति बनी रहेगी और बहुत सुकून आपको अपने घर में मिलेगा और बहुत अच्छी वाइब्रेशन आप अपने घर में महसूस करेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मार्केट में मैं आजकल देखती हूँ कि उनका जितना फेस है उतनी ही पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स और स्टैचू मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। उनके ध्यान की मुद्रा में जो एक हाथ एक के ऊपर एक रख के पूरा ध्यान की मुद्रा में जो उनका फ़ोटो पेंटिंग है वो ही आप अपने घर में लगाइएगा। तो घर की जो भी पैनिकनेस है, जो भी बेचैनी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है,
आपको तुरंत दूर हो जाती है और आपको बहुत अच्छी सुकून वाली नींद आती है। और जब लोग आपके घर में आते हैं तो हमेशा एक चीज़ सबके मुंह से ज़रूर निकलती है कि आपके घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो ऑरा था, अब तक सबसे बड़ा ऑरा उनका माना जाता है कि दूर गाँव तक लोगों को पता होता था कि महात्मा बुद्ध वहाँ से गुजरने वाले हैं। साथ ही अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या बच्चे फोकस नहीं हो पाते तो उसके लिए आप एक फ़ोटो या तस्वीर या पोस्टर आप उनके पढ़ाई के कमरे में लगा सकते हैं जहां वो बैठ के पढ़ते हैं। जी, आप वहां लगा सकते हैं ग्रीन कलर के तोते का फ़ोटो। जी दोस्तों, तोते के लिए कहा जाता है कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है और उसकी वाणी, जैसे वो दिन भर बोलता है, उसकी लर्निंग पावर बड़ी अच्छी होती है। तो अगर आप बच्चों के कमरे में तोते का कोई भी पोस्टर, तस्वीर या फ़ोटो लगाते हैं, पेंटिंग लगाते हैं, तो आप देखेंगे आपके बच्चे पढ़ाई में हमेशा फोकस रहेंगे, मेमोरी उनकी बहुत अच्छी रहेगी। और वैसे भी जो तोता है देखने में अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। साथ ही सरस्वती माँ की फ़ोटो, मोरपंख अगर आप बच्चों के पढ़ने के कमरे में या जो उनका रूम है उसमें लगाते हैं तो बच्चे हमेशा फोकस रहते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ हमेशा रहता है। तो इसको भी आप अपने घर में ज़रूर स्थान दें, ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, उनकी मेमोरी अच्छी रहे और पढ़ाई में फोकस रहें और आगे ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकें। इसके साथ ही अगर आप पेंटिंग्स लगाना चाहते हैं तो फ्लावर्स की पेंटिंग आपको ज़रूर लगानी चाहिए। फ्लावर की पेंटिंग आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, अच्छा रहता है और उसको ज़रूर अपने घर में स्थान देना चाहिए। रंग बिरंगे फ्लावर देखने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपने घर में कभी भी प्लास्टिक के फ्लावर्स आपको नहीं लगाने हैं। अगर आपको फ्लावर्स का शौक़ है तो या तो फ्रेश फ्लावर्स आप लगाएं और जैसे ही वो मुरझा जाते हैं उनको बदल दें, क्योंकि मुरझाए हुए फ्लावर बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उसके बदले अगर आप पेंटिंग्स में फ्लावर्स लगाते हैं, पोस्टर में लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो उसको भी अपने घर में ज़रूर स्थान दें, क्योंकि बहुत फ्रेशनेस की फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके घर में रिश्तों में कोई समस्या है, पति पत्नी के बीच में अगर कोई समस्या है या पूरे परिवार में ऐसी कोई समस्या है, तो आपके घर का जो साउथ वेस्ट जोन है वहाँ पर आप फ्रेश येलो कलर के फ्लावर्स अगर प्रतिदिन लगाते हैं, वो भी क्रीम कलर के वास पे। जी हाँ, जो फूलदान होता है वो क्रीम कलर का होना चाहिए और उसमें जो फूल हैं वो पीले रंग के होने चाहिए। स्पेशली अगर आप सूरजमुखी के फूल लगाते हैं तो और भी सोने पे सुहागा है। तो आप देखेंगे आपके रिश्तों में बहुत जल्दी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और आपके रिश्ते पहले से बहुत बेहतर होंगे। इन केस अगर आप फ्रेश फ्लावर नहीं लगा पा रहे हैं तो उसके बदले प्लास्टिक के फ्लावर आपको नहीं लगाने हैं, उसके बदले आप पोस्टर, तस्वीर या पेंटिंग लगा सकते हैं सूरजमुखी के फ्लावर्स की। एक वाज में लगे हुए फ्लावर्स हों, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप चाहते हैं कि अपने रिश्तों में प्रेम रहे और ऊर्जा बनी रहे, आकर्षण बना रहे, तो अपने बेडरूम में आप देखेंगे तो राधा कृष्ण की फ़ोटो आप ज़रूर लगाएं, जिससे कि आप दोनों के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे और आकर्षण बना रहे। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं आपको सुख समृद्धि मिले, बरकत मिले और आपका घर हमेशा खुशहाल रहे, परिवार हमेशा खुशहाल रहे, तो कृष्ण जी की बांसुरी बजाते हुए गाय के साथ जो फ़ोटो है उसको अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर लगाएं, जिससे कि उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहता है, घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इन केस अगर आप कृष्ण जी की फ़ोटो नहीं लगा पाते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप गाय और बछड़े की फ़ोटो लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं, पेंटिंग लगाते हैं या कोई स्टैच्यू भी लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। इसको बोलते हैं कामधेनु गाय का पोस्टर अगर आप लगाएंगे तो बोलते हैं कि आपके घर में हमेशा ब्लेसिंग बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को सुंदर भी बना सकते हैं और वास्तु के अनुसार इसका लाभ भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, वैसे तो आप धन्वंतरी वैद्य की फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके घर में सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे तो या तो आप ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप लगाते हैं बैम्बू प्लांट की कोई पेंटिंग, कोई फोटोग्राफ्स लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। आपके घर में हमेशा स्वास्थ्य सबका बना रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, उसको भी आप अपने घर में स्थान दे सकते हैं। दूसरा, घर में कौन सी पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या उनके प्रेगनेंसी में कोई समस्या आ रही है और अगर वो प्रेग्नेंट हैं, चाहते हैं कि उनका बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत खूबसूरत पैदा हो,
तो ऐसे में अपने बेडरूम में वो किसी बच्चे की तस्वीर लगा सकती हैं, या सबसे अच्छा कृष्ण जी की फ़ोटो अगर बाल रूप की लगाती हैं तो बहुत ही अच्छा उनको आशीर्वाद मिलता है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और खूबसूरत होता है। साथ ही जो महिला प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रही हैं और प्रेगनेंसी उनको नहीं हो रही है, तो ऐसे में माँ यशोदा की गोद में कहना लिए हुए एक गोल्डन फ्रेम में तस्वीर अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो आप देखेंगे जल्दी ही उस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजती हैं और आपकी प्रेगनेंसी की समस्याएं दूर होती हैं। जी, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा। आपके इसमें से जो भी चीज़ आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी पेंटिंग, तस्वीरें, फोटोग्राफ्स नहीं लगानी चाहिए। पहली चीज़ कि कभी भी हमें डूबते हुए जहाज, टूटती हुई मीनारें, आग लगे हुए पोस्टर, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी घर में स्थान नहीं देना चाहिए। रोते हुए बच्चों की तस्वीरें, अकेली महिला की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो तन्हाई का प्रतीक होती है। अगर आपके घर में ऐसी कोई अकेली महिला की फ़ोटो पेंटिंग है तो उसके साथ दूसरी कोई एक पेंटिंग आप ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपकी चीज़ भी वेस्ट नहीं हुई और वास्तु अनुसार आपने उसका करेक्शन कर लिया। साथ ही ताजमहल की फ़ोटो पेंटिंग कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो एक मकबरा है, उसको अपने घर में स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आप उसको अपने घर में स्थान देते हैं तो बैठे बिठाए आप अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं और आपको इसकी वजह नहीं पता होती, तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। घर में कभी भी महाभारत की पेंटिंग, महाभारत के युद्ध की पेंटिंग जो मैंने देखा है लोग अक्सर घरों में लगाते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए उनको। और साथ में महाभारत भी घर में नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं कि महाभारत घर में रखने से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, आपस में वैमनस्य बढ़ता है, तो इसको भी अपने घर में आपको स्थान नहीं देना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही पानी के फव्वारे जो पेंटिंग्स होती हैं इनको भी आपको नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन संबंधी परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं और आपका जो भी पैसा होता है वो ड्रेन हो जाता है। साथ ही जैसे मैंने कहा पुराने टूटे फूटे किले और पुराने जैसे हिंसक जानवर होते हैं, शेर है और सांप है, इस तरह के जो भी हिंसक जानवर हैं उनकी तस्वीरें भी घर में नहीं लगानी चाहिए। यूँ तो हम इनकी पूजा करते हैं, हमारे ईश्वर जो हैं उनके वाहन हैं, लेकिन हिंसा जैसे शिकार करते हुए शेर है या जो सांप है, इस तरह के जो हिंसक जानवर हैं इनके स्थान को, पेंटिंग का स्थान अपने घर में नहीं देना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ाते हैं और हिंसा को बढ़ाने का काम करते हैं। इसका ध्यान आपको बहुत याद से रखना चाहिए कि हमारी एक गलती बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे देती है। एक खास चीज़ और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात चल रही है तस्वीरों की, पेंटिंग्स की। हम अक्सर एक गलतियाँ करते हैं कि हमारे घर के जो मेंबर होते हैं उनकी फ़ोटो बनाते हैं और दीवारों पे जगह जगह लगा देते हैं। आप उनको एल्बम में लगाइए। अगर आपको लगाना ही है तो कोई एक ग्रुप फ़ोटो सिर्फ पूरी फैमिली का साउथ वेस्ट में लगाइए। टॉयलेट की दीवार पे कभी भी भूल के किसी की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना शुरू हो जाता है और उसकी वजह समझ में नहीं आती कि अभी तक ये व्यक्ति ठीक था, अचानक इसको बीमारियां कैसे शुरू हुई। दूसरा कि इसी तरह से अब किचन की दीवार पे भी कई बार लोग तस्वीरें लगा देते हैं, वहाँ पर भी आपको घर के किसी मेंबर की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। घर को हमेशा पॉजिटिव बना के रखें, नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा दूर रहें, समय समय पर चीज़ें अदलते बदलते रहें जिससे एनर्जी को रोटेट होने का वक्त मिलता है। क्योंकि वैसे भी अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप अभी जब शॉपिंग करेंगे ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी चीज़ खरीद लें जो बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। साथ ही आप कमल के फूल की फ़ोटो घर में लगा सकते हैं, लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है कमल का फूल, उसमें लगा सकते हैं उसकी फ़ोटो। शंख की फ़ोटो आप घर में लगा सकते हैं। मोरपंख की फ़ोटो अगर आप अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं तो वो बहुत सात्विक, शुद्ध, बहुत अच्छी मानी जाती है। और उसको भी अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, मोरपंख घर में रखना अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। तो उसकी फ़ोटो अगर आप गोल्डन फ्रेम में लगाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में तो भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग और बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा मिलती रहती है। बहुत सारा लंबा सिलसिला है, बहुत सारी तस्वीरों का। आज मुझे ये था कि जो एक बेसिक होता है जो किसी भी व्यक्ति को ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें कहाँ क्या लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। साथ ही अगर आपके घर की एंट्री साउथ वेस्ट की है या साउथ की एंट्री है तो अपने घर के दरवाजे पे आपको पंचमुखी हनुमान की तस्वीर अगर आप लगाते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से बचे रहते हैं। अगर आपके पास दरवाजे पे ऐसी फ़ोटो लगाने की जगह नहीं है तो घर की एंट्री में सामने जो सबसे पहले चीज़ें दिखाई देती हैं वहाँ पर आप एक छोटा सा पोस्टर पंचमुखी हनुमान जी का लगा सकते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद आप ले सकते हैं।
वैसे भी कहा जाता है कि जो हनुमान जी की दृष्टि होती है वो संकटों को हरने वाली होती है, कष्टों को दूर करने वाली होती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आप भी इसमें से कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई समस्या है तो आप उसके विषय में मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और आप मुझसे लाइव FB में मेरे पेज पे रत्नी हीलर पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपके लिए ऐसा ही कुछ खास लेके आऊँगी, कुछ नया लेके आऊँगी, जिससे कि आपसे कोई अनजाने में ऐसी गलती ना हो जिससे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सभी की मदद कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।